Hello. So in today's video, we are going to discuss about future indefinite tense. So indefinite, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, indefinite मतलब जो हम रूटीन और रेगुलर बातें कर रहे हैं, जो डेली दिनचर्या में अपने पास होती ही रहती है, जो फ्यूचर की बात कर रही है, जैसे कि वो स्कूल जाएगा, वो खाना खाएगा, मैं गाऊंगी, तो ये सब में क्या कॉमन आ रहा है? गा, गे, गी। तो मतलब कि जो भी सेंटेंस गा, गे और गी से ख़त्म हो रहे हैं, तो वो कौन से सेंटेंस हुए? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, तो मतलब इसकी पहचान क्या है? गा, गे और गी। तो अभी अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल या फिर शैल। तो विल कहाँ लगता है? विल लगता है हर जगह, कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, वहाँ पे क्या यूज़ होता है? विल। और शेल कहाँ लगता है? शेल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है। अभी ये भी फॉर्मूला ख़त्म हो गया, यानी कि अब शेल का यूज़ बहुत कम होता है, बट अगर आपको पता होना चाहिए कि शेल का यूज़ आई और वी के साथ होता है। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो अपना ऑब्जेक्ट। सो ये है फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो अभी हम इसको समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट। सो सबसे पहले क्या है? मैं पढ़ूंगा, गा आ गया, तो मतलब कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई। तो मैं सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो मैंने रूल क्या बताया था? आई के बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग लगेगी? विल या शेल के में से कोई एक। तो आई के साथ क्या लगेगा? शेल। आई शेल। पढ़ूंगा की इंग्लिश? स्टडी। तो पढ़ूंगा स्टडी, क्योंकि ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये होगी अपनी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया अपना वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इज बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। तो बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस में बच्चे क्या है? सब्जेक्ट है। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और खेलेंगे क्या है? वर्ब है। तो फुटबॉल है अपना ऑब्जेक्ट और खेलेंगे है हमारा वर्ब। ठीक है, तो चिल्ड्रन, तो रूल क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? चिल्ड्रन है तो विल लगेगी, क्योंकि आई और वी के साथ ही सिर्फ शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। सो चिल्ड्रन विल। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना रूल के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे खेलना, यानी कि प्ले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। तो क्या खेल लेंगे हम? फुटबॉल खेल लेंगे। ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में भी किया था कि हर एक का नेगेटिव भी होता है और इंटरोगेटिव भी होता है, तो अभी हम बनाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव में अपने पास क्या आ गया? नॉट आ गया। तो हेल्पिंग याद रखना है, वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि विल शेल के बाद और मेन वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे? नॉट। हम लगा देंगे नॉट, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको समझने के लिए एक सेंटेंस है, राम आज शाम को यह काम नहीं करेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे सेंटेंस को इजी करने के लिए। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम हमारा सब्जेक्ट है। अभी हमने क्या ढूंढना है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस फॉर्मूला, ये लिखा हुआ सब सब्जेक्ट तो ढूंढ लिया, विल शेल तो हमें पता है, हमने लगा देना है, नॉट भी लगा देना है। अभी हमने ढूंढनी है वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? काम करेगा। काम नहीं करेगा, करेगा। वर्ब क्या है? करेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? काम। ऑब्जेक्ट क्या है? काम। तो ये जो बच गया वो क्या है? प्रेडिकेट्स, जो हमारा बच चुका है। तो इसको हम आगे लगा दें या पीछे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा राम विल, राम विल। राम है, मैंने क्या बताया था, शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल लगेगा, तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विल लगा दिया। उसके बाद नॉट, अभी करेगा कि इंग्लिश डू, डू तो क्या नहीं करेगा, यह काम नहीं करेगा, दिस वर्क। अभी आप सोचोगे आज शाम तो रह ही गया, तो आज शाम को हम पीछे लिख देंगे, यानी कि दिस इवनिंग या फिर टुडेज इवनिंग, हम इसको टुडे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये टुडे इवनिंग पहले भी लिख सकते हैं। मैं लिख दूं टुडे इवनिंग राम विल नॉट डू दिस वर्क, या फिर मैं लिखूं राम विल नॉट डू दिस वर्क टुडे इवनिंग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या समझाया हुआ है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो विल या शैल नहीं, हर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो अभी इसमें विल शैल आगे आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सबसे पहले विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जहाँ इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पे भी क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, जहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीचे वाले सेंटेंस में, क्या तुम कल खेलोगे, खेलोगे, तो मुझे पता चल गया ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या है इसका मतलब, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, विल। तो अब हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। अब हम ढूंढेंगे हमारा वर्ब क्या है, खेलोगे हमारा है वर्ब, और कल हमारा कुछ भी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कल क्या है, जो भी बच गया, टाइम डोनेट कर रहा है, ठीक है जी। तो क्या बन गया, विल यू प्ले टुमारो, ठीक है जी। सो विल यू प्ले टुमारो, सो ये क्या बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी मैं टुमारो को आगे लिख दूं तभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टुमारो विल यू प्ले या फिर विल यू प्ले टुमारो, तो टुमारो क्या है अपने पास, एक्स्ट्रा वर्ड है, जिसको चाहे आप आगे लिख दो चाहे आप पीछे लिख दो। और एक और बात, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सो बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो कुछ सेंटेंस होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ना भी करी होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आगे, तो यानी कि विल शैल आगे, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ किया नॉट, जैसे हमने नॉट सिंपल यूज़ किया था वो वैसे ही हमने यहाँ पे यूज़ किया नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस क्या है, क्या अमन आज स्कूल नहीं आएगा, आएगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या है मतलब इंटेरोगेटिव, नहीं है मतलब नेगेटिव, तो मतलब मेरा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो मैं क्या है, तो सबसे पहले विल और शैल में से कोई एक चीज़ लगाऊंगी अपने सब्जेक्ट को देके। अमन क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, तो अमन सब्जेक्ट है तो मैं क्या लगाऊंगी, विल, विल अमन, उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या लगाऊंगी, नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है, आएगा, यानी कि ये है वर्ब और ये है मेरा ऑब्जेक्ट। कहाँ नहीं आएगा, स्कूल नहीं आएगा। विल अमन नॉट कम, कहाँ नहीं आएगा, स्कूल, कब नहीं आएगा, टुडे, ठीक है जी। अगर मैं लिखूं अमन विल नॉट कम स्कूल टुडे, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया,
फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. So in this way we have done the future indefinite sentence. So that's all for today. We will do the practice of it.